आफ्टर डिबेटिंग क्लेमैन, रिमोरू बिकम अ रियल डीमन लॉर्ड। लेकिन रिमोरू की रियल प्रॉब्लम तो अब शुरू होनी थी, जहां उसे टेम्पेस्ट को वेस्टर्न नेशन और ईस्टर्न एम्पायर से बचाना था और साथ में आने वाले एनिमीज को भी डिफीट करना था। तो हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में बताएंगे। रिमोरू का शक यूकी पर 100% था, क्योंकि जो कांड हुए थे अभी तक उसके पीछे यूकी का हाथ है। यूकी इधर परेशान होता है, तभी लाप्लास उससे पूछता है, लगता है आप फाउंडर फेस्टर आपके लिए अच्छा नहीं गया। यूकी भी कहता है, हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि उस लाइव में मुझ पर शक की निगाह रख ली है। वैली भी कहती है, 7 डे ने जो किया था हिनाटा के साथ, उन्हें पता चल गया कि इसमें हमारा हाथ है। तो उसमें हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता हमारे बॉस के आसपास भी कोई आ सकता है। ऐसे सब सिस्टम मर्चेंट डमराडा ने किया है, इसका मतलब बॉस के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है। क्योंकि अपने एक्सप्रेशन का डाउन करते हुए कहता है, तुम्हें पता है वो स्लाइम शूजू से रिलेटेड है और उसे पता है गिल्ड और ईस्टर्न मर्चेंट के साथ हमेशा बिजनेस होता है। बाय दिस पॉइंट उंगली फिर से मुझ पर ही उठेगी। फुटमैन इधर बहुत बुरा सजेशन देता है, हमें उन्हें अपने पावर के साथ कुचल डालना चाहिए। ये रे सुन के कहती है, तुम स्टूपिड हो फुटमैन, अगर है बड़ी परेशानी नहीं होती तो हम पहले ही सब कर देते। लाप्लास भी कहता, अगर किसी ने उसे कचरा समझने की भूल की तो वो उस स्ट्रॉम ड्रैगन का निवाला बन जाएगा। फुटमैन भी कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बस देख रहा था कि आखिर इस पर बॉस क्या सोचते हैं। ये सब सुन के हंसते हुए यूकी कहता है, चलो शुक्र है, मुझे लगा नहीं था मेरे अंडरलिंग ऐसी सिचुएशन में भी अच्छे से रह सकते हैं। जिसके जवाब में लैपलेस कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि हम गर्म खोपड़ी वाले हैं? लेकिन लैपलेस सोचता है, अंडरलिंग्स का क्या मतलब है? मैन कहता है, आखिर लियोन को इतने सारे फेल्ड हीरोज क्यों चाहिए? क्योंकि वो हीरोज कुछ सालों में मर ही जाएंगे, तो उनका यूज किसी काम और लड़ाई में भी नहीं होगा। लैपलेस टोकते हुए कहता है, क्या पता उसे बच्चों में इंटरेस्ट हो। यूकी भी कहता है, क्या पता ऐसा हो भी सकता है। तो सब लोग यूकी को बड़े शौक वे में देखते हैं। यूकी भी कहता है, अरे वो नहीं, लड़ाई वाले की बात कर रहा हूँ मैं। यूकी एक्सप्लेन करता है कैसे 6 फील्ड हीरो में से एक शिजु इजावा थी और बाकी रहे 5 बच्चे, मिसाकी, रोहिता सेइकुची, गेल गिब्सन, एलिस रोंडो और क्लोई ओवर्ड। शिजु खुद एक स्पिरिट यूजर थी और देखा जाए तो सारे बच्चे नहीं, लेकिन कुछ बच्चे स्पिरिट मैजिक कर सकते, लेकिन ये हो सकता है उनके मैजिक फ्लो अचानक से बढ़ गए हो तो उनके सर्वाइवल के चांस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन फुटमैन कहता है, हमें इसके बारे में सोच लेना चाहिए, नहीं तो हम दुश्मन को ही और भी ज्यादा पावरफुल बना बैठेंगे। इधर कहता है, अगर लियोन को समनिंग बच्चे ही चाहिए तो वो खुद भी समन कर सकता है, लेकिन वो वेस्टर्न नेशन और ईस्टर्न एम्पायर को समनिंग स्पेल दे रहा है, मतलब उसका निशाना कहीं और है। जो भी हो, उससे सिर्फ बिजनेस की बातें करना। लैपलेस, फुटमैन, टीयर तीनों भी हंसते हुए कहते हैं, डोंट वरी बॉस। अगाली पूछते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड रिमोरू ने आपको शक के बेसिस पर पकड़ लिया तो? यूकी भी कहता है, रिमोरू ऐसा बंदा है जो सॉलिड प्रूफ के नहीं होते हाथ भी नहीं लगाएगा, फिर भी हमें उसे अपना एनिमी अभी के लिए तो नहीं बनाना है। लोगों को हमेशा सिक्के के दो पहलू देखना पसंद होते हैं। टीयर कहते हैं, आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि उनका शक आप पर बहुत है। यूकी भी कहता है, लेकिन उन्होंने मुझे डंजन चलाने के लिए मदद भी मांगी है। तो सुन सब लोग शॉकिंग वे में यूकी की तरफ देखते। यूकी हंसते हुए कहता है, उन्हें पीआर स्टंट और प्राइज मनी संभालने के लिए गिल्डी सही लगा, जिससे हम दोनों को अच्छा बेनिफिट मिले। प्लस और टीयर दोनों साथ में कहते हैं, क्या पता है उनकी हुई साजिश हो। जो सुन यूकी कहता है, मुझे लगता तो नहीं, लेकिन अगर उस लाइव ने अगर ऐसा किया तो मैं उसे संभाल लूंगा। इस सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्पर एल्मिशा दिखाई जाते हैं, जिसने टेम्पेस्ट में एक घर खरीद लिया होता है, जिससे वो कभी भी आ जा सके। और इसी के साथ एम्पर एल्मिशा भी रिमोरू को बाय करके चली जाती है। इस साथ रिमोरू की एक परेशानी खत्म होती है, लेकिन उसकी दूसरी परेशानी होती है उन 5 बच्चों के लिए टीचर ढूंढना, जिसके लिए रिमोरू हिनाटा से मदद मांगता है। हिनाटा भी किसी देरी की हार कर देती है। हिनाटा इधर क्लास में आके क्लास लेने वाली थी, तभी हिनाटा कहती, आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो? रिमोरू जो क्लोई की बाजू में बैठा था वो कहता, मुझे देखना है आखिर तुम कैसे पढ़ाती हो। लेकिन हिनाटा रिमोरू को धक्के मार के क्लास के बाहर भेज देती है। इससे रिमोरू खुश नहीं होता, क्योंकि उसे हिनाटा को पढ़ाते हुए देखने का बहुत मन होता है। रिमोरू की परेशानी भी दूर हो जाती है, क्योंकि वो यूकी के हाथों इन बच्चों को नहीं दे सकता। रिमोरू फ्री होता है, जिससे वो डंजन पर पूरा फोकस कर सकता है। और इसी के साथ रिमोरू, वेल्डोरा, रामिरस और म्यूलमाइल मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग में मासायोकी भी हाजिर होता है और मासायोकी सोचता है, 2 डीमन लॉर्ड और एक स्टॉर्म ड्रैगन बीच में कैसे फंस गया। मासायोकी कहता है, म्यूलमाइल, अब मुझे समझ आया आखिर तुमने इतना बड़ा डंजन पर प्राइस क्यों लगाया। अगर उधर फाइनल बॉस खुद स्टॉर्म ड्रैगन है तो हारने की कोई बात ही नहीं रही। रिमोरू बताता है कैसे हमने हर एक बॉस पर इनाम सेट किया है और जो फाइनल बॉस को हराएगा उसे 100 स्टेलर और गोल्ड कॉइंस मिलेंगे। वेल्डोरा हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, कोई माया का लाल इस स्टॉर्म ड्रैगन को हरा नहीं सकता। मासायोकी प्राइस सुनकर शॉक होता है। उसके हिसाब से जापानीज करेंसी में 100 स्टेलर की कीमत 10 मिलियन होती है। म्यूलमाइल कहता है, इसी को देख के बड़े नोबल एडवेंचर वालों को फंड करेंगे, जिससे हम भी बहुत ज्यादा पैसा छाप सकेंगे। रामरिस कहती है, ऐसी एक नोबल ने भेजी हुई टीम है जो एक जैसे ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए है और उन्होंने 3 दिन में 20 फ्लोर वाले बॉस को भी हरा दिया। रिमोरू को पता होता है वो टीम ग्रीन फ्यूरी है, क्योंकि उसे राफेल ने बताया होता है कैसे वो टीम बात करने के लिए एलिमेंट कम्युनिकेशन का यूज करती है। रामरिस कहते हैं, इतना सब करने के लिए अभी पार्टी पर उतना भी ट्रस्ट होना चाहिए। डंजन में रास्ता ढूंढने के लिए क्या हमें उनका एलिमेंट कम्युनिकेशन बंद करना चाहिए? रिमोरू कहता है, इसे चीटिंग तो नहीं कर सकते, तो इसे रहने दो। रिमोरू सबसे पूछता है, किसी के पास कुछ और आइडियाज है? मासायोकी हाथ खड़ा करके बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता मॉन्स्टर को मारने के बाद वो कोई आइटम ड्रॉप करे। रिमोरू रामिरेस की तरफ देखता है। रामिरेस बताती है, ऐसा हो सकता है, जिसके लिए हमें न्यू बॉर्न मॉन्स्टर को ये चीजें खिलवानी पड़ेगी। इसके साथ सब लोग बातें करते हैं किस किस आइटम को चुनना
न जाए और इसी के साथ वह मीटिंग खत्म होती है। रिमरू ऑफिस में आके बैठ जाता है जहाँ डियाब्लो रिमरू को टी सर्व करता है। रिमरू नोट करता है रोज से आज की टी कुछ अलग है। शियोन कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये चेंजेस किए हैं। डियाब्लो बताता है कैसे आपके चीफ सेक्रेटरी ने खुद से टी बनाई है और मैंने पॉइजनस तो नहीं है, इसके लिए मैंने पहले चेक कर ली है। रिमरू शियोन से इंप्रेस होता है कैसे उसने अपने स्किल यूज न करते हुए कुछ अच्छा बनाया है। रिमरू डियाब्लो से कहता है तुमने जो फार्मर्स में काम किया उसका रिवार्ड देना अभी बाकी है। डियाब्लो इधर रिमरू को सर्व करने में ही खुश था। रिमरू को लगता है डियाब्लो को फ्लाइंग क्लब में भी इंटरेस्ट नहीं होगा और उसके पास तो पहले से बिग 4 टाइटल है, लेकिन डियाब्लो रिमरू से एक परमिशन मांगता है वो खुद के सर्वेंट ला सकता है। रिमरू को लगता है इतना पावरफुल ड्यूमन एक स्लाइम को टी सर्व करता है, लगता है उसे पसंद नहीं आया। रिमरू थोड़ा पीछे हटता है जो देख डियाब्लो कहता है पर्सनल काम करने के लिए जिससे मैं कोई मिसकैलकुलेशन ना कर सकूं और मैं आपके साइड हमेशा खड़ा रह सकूं। रिमरू सोचता है मिसकैलकुलेशन जो भी हो ऐसे लोग मत ढूंढना जो पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। रिमरू को पता नहीं उसी के इसी फैसले की वजह से और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाला है। डियाब्लो कहता है मेरे कुछ जान पहचान में कुछ टीम है जो आपको सर्व करना पसंद करेंगे। रिमरू कहता है तो कुछ पैसों की दिक्कत है। डियाब्लो ना कहते हुए कहता है उन्हें फिजिकल बॉडी की जरूरत पड़ेगी। रिमरू डियाब्लो को ब्रेटा जैसी बॉडी दे सकता है जो सुन डियाब्लो हाँ कर देता है। रिमरू कहता है जब तक तुम वापस आओगे तब तक वो बॉडी रेडी कर लेगा, बस लौटते वक्त खुद को चोट मत पहुंचा लेना। जो सुन डियाब्लो पूरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद डियाब्लो रिमरू से परमिशन लेकर निकल पड़ता है। इधर रिमरू डंजन के अंदर लैब में काम कर रहा होता है क्योंकि उसने डियाब्लो से प्रॉमिस किया था उसे मास प्रोडक्शन में बॉडीज बनानी है। तभी शियान और शूना दोनों डोर में से आवाज देते। रिमरू को लगता है आखिर इन्हें क्या हुआ। तभी राफेल कहती है अब कुछ दिनों से बाहर की दुनिया से कट थे जिसकी वजह से वो लोग परेशान होंगे। शियान और शूना दोनों परेशान होते। रिमरू उनसे कहता है मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा काम में बिजी था। रिमरू खुद से कहता है मुझे पूरे दिन में एक ब्रेक लेना चाहिए। तभी शियान बताती है आपको म्यूरमाइल कब से ढूंढ रहे हैं, उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिमरू को ढूंढ रहा होता है। तभी रिमरू सामने से आता है। म्यूरमाइल कहता है लैबिरिंथ से एक न्यूज है मासायुकी की पार्टी ने 30 फ्लोर को हिट किया था, वैसे दूसरी टीम ने 30 फ्लोर के बॉस को हरा चुके और वो जल्दी 40 फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। रिमरू फिर से मीटिंग लेता है जहाँ रामिरेज सबको समझाती है वो लोग बॉस को हराने के बाद रिकॉर्डिंग क्रिस्टल से पॉइंट सेव कर लेते हैं। एक बार पॉइंट सेव हो गया तो सब लोग जमा हो गए अगले बॉस पर हवा बोल देते हैं और उनकी गिनती 100 के करीब है जिससे वो छोटी मिलिट्री हो जाती है। म्यूरमाइल कहता है मैंने लेडी सोका से कहकर उन पर नजर रख पाई और हमें पता चला उनमें से आधे लोग इंग्राशिया से। रिमरू सुन के कहता है इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो लोग बस नॉर्मल एडवेंचर वालों से थोड़ा फास्ट है। लेकिन वेल्डोरा और रामिरेज कहती है इस तरह चलता रहा तो 40 फ्लोर टेम्पेस्ट सर्पेंट को वो इजीली हरा देंगे और हमारे जो ट्रैप बिछा है वो भी वो लोग आसानी से पार कर देंगे। सच में बहुत बुरी न्यूज है। रिमरू वेल्डोरा से कहता है तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम ही तो कहते थे तुम्हारे पास कोई आ नहीं रहा, लगता है तुम लोग बस उनके स्पीड से डरे हुए हो। लेकिन रामिरेज एक बात बताती है जो सुन रिमरू भी पैनिक करता है। फ्लोर 60 से लेकर 90 तक के बॉल अभी आउट ऑफ सर्विस। रामिरेज बताते कैसे उन्होंने क्रूसेडर को ट्रेन करने के लिए फ्लोर 51 से शुरुआत की थी और वो फ्लोर 60 के बॉल अडलमैन तक पहुंच गए थे। अडलमैन अनडेड होने की वजह से उस पर क्रूसेडर होली कैनो यूज करते हैं जिससे अडलमैन चुटकी में हट जाता है। इतना सब होने के बाद अडलमैन डिप्रेशन में जाता है। रामिरेज बताते कैसे एलिमेंट गोलम ने उन्हें रोका लेकिन फिर जो पैलेडिन है उसने हिनाटा से एक बात कह दी अगर हमारे लोग इसको हरा नहीं पाए तो मिस हिनाटा भी इस गोलम को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो सुन हिनाटा गुस्सा होती है और बिना किसी देरी के डिसइंटीग्रेशन स्पेल से उस गोलम को तोड़ देती है। इसके बाद हिनाटा उधर नहीं रुकी, हिनाटा ने 80 फ्लोर बॉस अपितो को सिंगल स्ट्राइक में हरा दिया। रिमरू पूछता है फ्लोर 80 का बॉस तो शिग्योन है ना। वेल्डोरा उसे बताता है शिग्योन अभी एवोल्यूशन स्टेज में है जिसके लिए वो अभी सोया हुआ है और अपितो का अभी एवोल्यूशन अब भी खत्म हुआ है जिसकी वजह से उसे बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। रिमरू भी सोचता है पहले कितनी क्यूट भी थी अपितो लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुकी है, वो पूरी तरह एक हॉट गर्ल बन चुकी है। रामिरेज बताते हिनाटा उधर रुके नहीं और वो कुमारा के अंडरलिंग्स को हरा के फ्लोर 90 तक पहुंच गई। लेकिन कुमारा बेबी होने की वजह से उसका फ्लोर बेरेटा संभल रही थी लेकिन बेरेटा भी हिनाटा को रोक नहीं पाई। हिनाटा इसके बाद 95 फ्लोर पर आराम करती है। उसके बाद वो मीनिंग के पकड़े हुए ड्रैगन को हराते हुए फ्लोर 99 को क्रॉस करती है। रिमरू चेयर से खड़ा होता है और वेल्डोरा से कहता है इसका मतलब वेल्डोरा ने हिनाटा से फाइट की है। वेल्डोरा भी कहता है हिनाटा स्ट्रांग थी और उसकी स्वॉर्ड स्टाइल देख के उसे उस हीरो की याद आई जिसने वेल्डोरा को 300 साल पहले कैप्चर किया था। लेकिन वो हीरो एक भी मूव वेस्ट नहीं करती थी बट हिनाटा मुझ पर हर एक मूव वेस्ट करती थी जैसे कि वो कुछ खोज रही हो। हिनाटा का बेल्ट स्लैशली वेल्डोरा को थोड़ा डैमेज पहुंचा सका। रिमरू कहता है आखिर में तुम ही जीते ना, क्योंकि जब भी वेल्डोरा एनिमी की तारीफ करता है इसका मतलब वो उस एनिमी से हार चुका होता है, नहीं तो मैच ड्रॉ कर चुका होता है। वेल्डोरा भी कहता है रिमरू में अब पहले की तरह बच्चा नहीं रहा, अब मैं पूरा मैच्योर हो चुका हूँ। मासायुकी कहता है हिनाटा एक लेजर डीमन से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब लोग मासायुकी और हिनाटा इनमें स्ट्रॉन्ग कौन है पूछते हैं हर बार मासायुकी का पेट दर्द करता है। मासायुकी के पास फ्यूजन हीरो स्किल होती है जिस वजह से वो न चाहते हुए भी उसका इन्फ्लुएंस हमेशा बढ़ता रहता है। रिमरू इधर रिग्रेट करता है कि उसने हिनाटा और वेल्डोरा की मैच मिस कर दी। रिमरू रामिरेज से कहता है तो सारे बॉस डिफीट हो चुके लेकिन तुम्हारे पावर से फिर से रेजरेक्ट हो सकते हैं। रामिरेज अपना रोता मुंह बना के कहती है मेरा गोलम फिर से रेजरेक्ट नहीं हो रहा है। रिमरू सुन के कहता है लेकिन तुम्हारे बनाई चीजों पर ब्रासलेट की जरूरत तो पड़ती नहीं। रिमरू के आगे परेशानी थी, लेवल 70 से लेकर लेवल 90 तक कोई बॉस नहीं है। अडलमैन टैलेंटेड है लेकिन रिमरू के रिसर्च के लिए, लेकिन अनडेड होने की वजह से होली मैजिक से अडलमैन हार जाता है। तो रेडी पर जिगान
शियोन सो रहा है और अभी तो लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और 90 फ्लोर पर कुमार अभी बच्चे तो उसे अभी वक्त है। माइल कहता है इतने बुरे वक्त पर उस टीम का आना हमारे लिए परेशानी बढ़ा रहा है। इधर रिमुरु कहता है जिगियोन और मिलेन के पकड़े हुए ड्रैगन को वक्त के साथ स्ट्रांग हो जाएगा, बस हमें कैसे भी करके अभी वक्त बचाना होगा। हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए हमारा डेंजर नॉर्मल डेंजर नहीं है, बहुत अलग और खास है, बस हमें यहाँ पावर और इश्यूज को संभालना होगा। रिमुरु सबको चीयर करता है लेकिन म्यूर माइल कहता है हिनाटा कॉन्करिंग फ्लोर के पैसे मांग रही है, लेकिन रिमुरु कहता है हमने तो उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा था ना। म्यूर माइल भी कहता है आपने सही कहा लेकिन हिनाटा ने मुझे कुछ रूल बताए, अगर आप कहे तो हिनाटा से कहूंगा सर रिमुरु ने, लेकिन म्यूर माइल अपनी बात पूरी कर सके उससे पहले रिमुरु कहता है मैं नहीं चाहता हिनाटा मुझे हेट करे, तो ये सब तुम देख लो। इतना कह के रिमुरु म्यूर माइल पर परेशानी छोड़ वहां से चला जाता है। रिमुरु इधर शियोन और शिनोआ के साथ अडलमैन से मिलने आता है। अडलमैन रिमुरु को देखते ही उसके सामने लेट जाता है और उससे जो भी गलती हो उसकी पनिशमेंट लेने के लिए वो तैयार होता है। रिमुरु को पता था अनडेड होली मैजिक आगे टिक नहीं सकते, लेकिन अडलमैन एक्सप्लेन करता है फिर वही सब मैजिक को रोक सकता था, लेकिन लेडी सुना से हारने के बाद वो एक वेट किंग से बोझ बन गया है। रिमुरु सुना से कहता है इस वक्त तुम कितना होली मैजिक यूज कर सकते हो। सुना एक्सप्लेन करती है मैंने जो मैजिक यूज किया था वो होली मैजिक नहीं था, वो बस नकल थी, जो मेरी यूनिक स्किल पारस पर थी जिसने वेल परफॉर्म किया। जो सुन अडलमैन शॉक होता है, लेकिन सुना एक्सप्लेन करती है मेरा भरोसा डीपली सर रिमुरु में है जिस वजह से मैं उनकी पावर यूज कर सकती हूँ। जो सुन रिमुरु बहुत खुश होता है और अडलमैन से कहता है तुम्हारा भरोसा लिमुनिस से मुझ पर शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से तुम होली मैजिक में कमजोर पड़ रहे हो। होली मैजिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है गॉड पर भरोसा रखना, इसलिए तुम्हें ऐसे किसी के साथ काम करना होगा जो तुम्हारी तरह हो जिससे तुम उससे स्पिरिचुअल पार्टिकल ले सको, लेकिन तुम्हारा भरोसा लुमिनस से पूरी तरह उठ चुका है जिसकी वजह से तुम उसकी पावर अब यूज नहीं कर सकते। सुना के जरिए तुम्हें अपनी पावर दे सकता हो। अडलमैन सुन के मना करता है क्योंकि उसने लुमिनस से ऐसा कोई पैक्ट नहीं किया था। रिमुरु कहता है लुमिनस बहुत चालाक है, वो किसी बुक और सेरेमनी के दौरान चुपके से पावर देती है। अब रिमुरु भी सीक्रेट स्किल फेथ ऑफ फेवर यूज कर सकता है जो लुमिनस ने उसे दी थी। रिमुरु इसका यूज सुना और अडलमैन पर करता है। 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद अडलमैन फिर से होली मैजिक यूज कर सकता है जिससे अडलमैन और भी ज्यादा रिमुरु को पूजने लगता है। रिमुरु अडलमैन से कहता है हाई लेवल मैजिक सीखने के लिए सुना से मदद ले लेना। जो सुना खुश तो नहीं होती, लेकिन वो रिमुरु के ऑर्डर को मना भी नहीं कर सकती जिसके लिए वो मान जाती है। रिमुरु की परेशानी खत्म हो जाती है, अब उसे ग्रीन फ्यूरी टीम का कुछ करना पड़ेगा। हम अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।